हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर। इस वीडियो में हम जानेंगे पेरीमीटर किसे कहते हैं और पेरीमीटर किसी भी फिगर का किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। पेरीमीटर, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज कॉल्ड अ पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। सम मीन्स प्लस। सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर, जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये एक क्लोज्ड प्लेन फिगर है। इसका पेरीमीटर किस तरीके से फाइंड करेंगे? इसके सभी साइड्स का सम करके, यानी कि प्लस करके। अभी आप सब जानते हो कि स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल रहते हैं, सो इसका पेरीमीटर रहेगा 4 इंटू साइड या फिर 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ फिगर ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज कॉल्ड द पेरीमीटर। किसी भी फिगर के जितनी भी साइड्स है उनका जब हम सम करेंगे तो जो आंसर हमें मिलेगा उसे हम कहेंगे पेरीमीटर। किसी भी क्लोज्ड प्लेन फिगर में जितने भी साइड रहेंगे हमें उनके सभी साइड्स का प्लस करना है, यानी कि सम करना है, तो उसको हम कहेंगे पेरीमीटर। वो जो आंसर हमें मिलेगा वो रहेगा पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। जैसे कि हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया है, स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल रहते हैं, सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विल बी 4 इंटू साइड और 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, बिकॉज इसके 4 साइड्स है और सभी साइड्स इक्वल है, सो इसका फॉर्मूला रहेगा 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। नेक्स्ट फिगर हमारे पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आप जानते हो कि इसमें 2 लेंथ्स होते हैं और 2 ब्रेथ होते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, क्योंकि इसमें 2 लेंथ्स हैं और 2 ब्रेथ है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी सम ऑफ बोथ द लेंथ्स एंड सम ऑफ बोथ द ब्रेथ, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। द नेक्स्ट, ये जो है फिगर इसे हम कहेंगे पॉलीगॉन। अ पॉलीगॉन इज अ फिगर विच हैव 3 और मोर साइड। फिगर विथ 3 और मोर साइड इज कॉल्ड एज पॉलीगॉन। सो इसका पेरीमीटर कैसे होगा? पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। अब हम इस पे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट वन इज ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 9 मीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स पेरीमीटर। स्क्वायर के सभी साइड्स 9 मीटर लॉन्ग है, उसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। सो फर्स्ट वी विल राइट व्हाट इज गिवन टू अस। लेंथ ऑफ वन साइड इज गिवन, दैट इज 9 मीटर। नाउ यू विल फाइंड पेरीमीटर बाय यूजिंग द फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 into length of one side. So 4 into length of one side is given to us, that is 9. So 4 into 9. 4 multiplied by 9 is 36. So the perimeter of a square will be 36 meter. इसका यूनिट मीटर है, इसलिए इसके पेरीमीटर में भी इसका यूनिट मीटर रहेगा। So the perimeter of a square will be 36 meter. If you multiply 4 by 9, you get the answer 36. So the perimeter will be 36 meter. Now we are going to solve the next sum. If the length of a rectangle is 10 meter and its width is 6 meter, if the length of a rectangle is 10 meter and its width is 6 meter, what is the perimeter? What is its perimeter? So first we are going to write what is given to us. Length is given, that is 10 meter, and breadth is given, that is 6 meter. So now we are going to find the perimeter of a rectangle. The formula for finding perimeter of a rectangle is 2 into length प्लस 2 इंटू ब्रेथ। इसमें 2 लेंथ्स रहेंगे और 2 ब्रेथ्स रहेंगे, तो हम उनका प्लस करेंगे। सो 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। सो 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ? इट इज 10 गिवन टू अस। सो 2 इंटू 10 प्लस ब्रेथ इज 6 मीटर, सो 2 इंटू 6। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 2 इंटू 10 विल get 20, you will get 20, and 2 into 6 you will get 12. So 20 plus 12 will get 32. So finally we will write, therefore the perimeter of a rectangle is 32 meter. Now here this is a sum, this is polygon. Here there are 4 sides. So how to find the perimeter of this figure? Perimeter of a polygon is equals to sum of the length of all sides. Here the sum of the length of all sides will be, how many sides are there? Total 4 sides are there. So this will be 4 plus 6 plus 7 plus 8. So here if you add all these sides, you will get the answer 25, and the unit is centimeter. So the perimeter of a polygon, if you add all the sides, sum of the length of all sides, that will be 4 plus 6 plus 7 plus 8, you get the answer 25 centimeter. So this is how you have to find perimeter of any figure.
आई होप मैंने जो आपको समझाया ये समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पर लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।